क्या है बेटा उसका? ये वाला जो क्वेश्चन था इसका आंसर आया क्या किसी का? सर मेरा 8h + 12k - 19 = 0। व्हाट जस्ट फिर से बोलना। 8h + 12k - 19 = 0। इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो आपने ओके, और किसने किया था भाई? और किसी ने किया था क्या? भाई देखो, पैरेलल मतलब अगर इक्विडिस्टेंट है तो पहली बात तो पैरेलल लाइन ही होगी वो, है ना? तो 2x + 3y + k = 0 इसी टाइप की होगी, है ना? अब आपको क्या करना था बेसिकली, यहाँ पर बस k का वैल्यू फाइंड करना था, राइट? है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। ओके, तो ये किसका आंसर था भाई? तमन्ना का आंसर था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और किसने किया था? वेरी गुड तमन्ना। स्मृति बेटा आपका क्या आंसर था? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, अरे आवाज आ रही है मेरी? साहिल, यस सर। तमन्ना बेटा आपकी आवाज आ रही है, स्मृति को नहीं आ रही है। अच्छा जी आ भाई, रही है आपके पास। स्मृति बेटा थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है आपकी तरफ, थोड़ा सा देखो। हाँ जी स्मृति बेटा, आपने किया था कि नहीं मतलब आपका आंसर क्या, आप जस्ट चैट में डाल दो। हाँ ओके, और किसी ने किया था भाई? ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है? कर लेना भाई। आपको एक दो लाइन दी गई थी, एक लाइन अज्यूम करना था जो कि इनसे इक्विडिस्टेंट हो। तो लेट सपोज कि ये अगर के डिस्टेंस पे है ओके, आई थिंक इक्विडिस्टेंट है, तो लेट सपोज डी डिस्टेंस पर है। ओके, ये ऐसा कुछ हो गया। ओके, तो ये वाली इक्वेशन की लाइन क्या हो जाएगी? 2x + 3y + k = 0, ठीक है? आपने इक्वेशन मान ली। अब दो पैरेलल लाइंस के बीच का जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? तो यहाँ से k = आ जाएगा आपका -19/4, ठीक है? ये आपका आंसर होगा, ठीक है? क्लियर? ये आप लोगों को ही ट्राई करना है, ओके? यस सर। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। हमारे पास एक कोई इक्वेशन, हमारे पास कोई एक लाइन है जो कि 2, 3 से पास होती है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स, और दो यूनिट का इंटरसेप्ट बनाती है बिटवीन द लाइंस दिस y + 2x = 3 और y + 2x = 5। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है भाई, है ना? यस अरे सर। ओके, तो ये भाई हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, और एक हमारे पास एक लाइन है जो कि 2, 3 से पास होती है, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कितना इंटरसेप्ट बनाती है? 2 यूनिट। 2 यूनिट। तो भाई ये पहली वाली लाइन हो गई L1, क्या हो गई? y + 2x = 3, और अरे ओके, और L2 लाइन हो जाएगी आपकी y + 2x = 5। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये जो है इंटरसेप्ट बनाती है। इंटरसेप्ट बनाती है मतलब कि इसके बीच में ये कितना है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। तो आपकी जो ये वाली लेंथ है, इन दोनों के बीच की लेंथ, वो हो जाएगी 2 यूनिट। ओके, सो ये इसके बीच में जो है आपको 2 यूनिट दिया गया है ये। ओके, यस सर।
ओके और ये 2,3 से पास भी होती है, तो P2,3 हो गया। ओके अब क्या करें भाई, एनी आइडिया? भाई हमारे पास पॉइंट है ना, मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालूंगा? हाँ जी, तो एक तो यहाँ पर ये लाइन जो है कुछ एंगल बना रही है इन दोनों लाइंस के साथ। जो ग्रीन कलर की लाइन है वो येलो कलर की लाइन के साथ कुछ कुछ एंगल बना रही है ना। लेट्स सपोज थीटा एंगल बना रही है, राइट? अरे हाँ या ना? यस सर। ओके सो तो ये थीटा में कैसे फाइंड कर सकता हूँ? हमारे पास ये इसकी लेंथ तो है 2, तो अगर मुझे एक और कोई लेंथ मिल जाए बेस की या फिर हाइपो मतलब परपेंडिकुलर की, तो मेरे को ये थीटा मिल जाएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट? अरे हाँ या ना? यस सर। भाई हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ना, ये बनेगा कि नहीं? भाई लेट यस सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक? तो ये अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो ये परपेंडिकुलर ही तो होगा ना इस थीटा के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना? बोलो बेटा लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर जी एक बार फिर से समझा दो। ओके भाई हमारे पास दो पैरेलल लाइंस थी L1 और L2, ठीक? और एक और लाइन थी जो कि 2,3 से पास होती है और इन दोनों लाइंस के बीच में, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स बिटवीन दिस लाइंस। तो इन दोनों लाइंस के बीच में वो 2 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाती है। भाई आपको ये वाला कॉन्सेप्ट हजम नहीं हो रहा कि ये 2 यूनिट मैंने यहाँ पर कैसे लिख दिया? भाई देखो ये वाली लाइन जो है y इंटरसेप्ट कितना बनाती है? हम y इंटरसेप्ट कैसे देखते हैं कि भाई इस लाइन के ऊपर कितना आती है ये, राइट? है ना? अभी अगर मैं बोल देता कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में 2 यूनिट बनाती है, तो ये कौन सी हो जाती फिर? ये वाली लेंथ हो जाती? अरे हाँ या ना? ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। समझ में आया? यस सर। सर। भाई इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ गया ना, कि अगर दो लाइंस के बीच में अगर इंटरसेप्ट बना रही है, तो वो लाइन उन दोनों के बीच में जहां पे पास हो रही है, लाइक उन दोनों के बीच में वो कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, वो होता है इंटरसेप्ट। ओके यस सर। क्लियर? तो ये यस 2 सर। यूनिट समझ में आ गया? क्लियर है? यस 2 यूनिट ए बी इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 2। अच्छा जी, तो बीसी हम फाइंड कर सकते हैं, है ना? अरे बीसी हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? यस बीसी सर। क्या है, कौन सी लेंथ है? इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है। यस सर। तो ये तो फॉर्मूला हमने कल ही पढ़ा है। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोलो, मोड ऑफ C1 कल ही पढ़ा है भाई। हाँ जी, मोड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वेरी गुड तमन्ना। यप भाई यही फॉर्मूला होता है ना? तो देखते हैं, ए बी इक्वल टू 2 मुझे दिया हुआ है। ओके तो मुझे क्या करना है कि BC फाइंड करना है, ठीक है? मुझे फाइंड करना है BC। और क्यों फाइंड करना है? ताकि मुझे एंगल बिटवीन दिस लाइंस मिल जाए। क्लियर? तो वहां से फिर मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ इस लाइन का, वो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगा के, राइट? तो देखते हैं, तो D इक्वल टू क्या आएगा बेटा? पहले तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। L1 लाइन क्या है आपकी? पहले तो है ना हमने जनरल फॉर्मेट में लिखा था, तो सबको लेफ्ट साइड लेके आओ। तो y भी नहीं 2x आगे, और एक और ये बात ध्यान रखना, आगे हमेशा आप x का ही लिखो, ठीक है? ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। और L2 क्या होगी आपकी? 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके हाँ जी,
तो ये हो गया। अब जो है मुझे डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 वो क्या है? D। तो D का फॉर्मूला क्या है? मॉड में C1 माइनस C2 डिवाइड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। भाई मैं मॉड सिर्फ C1 माइनस C2 पे भी लगाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना? यस सर। तो C1 क्या है बेटा? C1 की वैल्यू कितनी है? -3 -3। वेरी गुड। और C2 की वैल्यू क्या है? -5। -5 ओके। और AB की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 2 2 और B की वैल्यू है 1। 1 क्लियर? यस ओके। सर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? D इक्वल टू -3 + 5 मतलब 2 आएगा ऊपर, यस है ना? और नीचे कितना आएगा? √5। यस क्लियर? सर। ओके। तो D की वैल्यू आ गई। तो अगर D की वैल्यू आ गई तो AC की वैल्यू कितनी होगी बेटा? AC की वैल्यू कितनी होगी? अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अरे भाई राइट एंगल ट्राइंगल है ना ABC। हाँ या ना? यस सर। तो भाई बोल क्यों नहीं Yes, रहे sir. हो? AC क्या हो? AC का स्क्वायर कितना होगा? AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। क्लियर है? अरे हाँ या ना? ओके। सो AB कितना है बेटा? 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर। और BC कितना निकाला हमने अभी? 2/√5, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4/5, राइट? क्लियर है? यस सर। तो यहां से AC स्क्वायर आ गया मेरे पास, यहीं पे लिख देता हूं थोड़ा सा। 4 माइनस 4/5 कितना आ जाएगा? 16/5। ठीक है? यस सर। ओके। तो AC कितना होगा फिर? -5 हाँ जी, अंडर 4 रूट अपॉन 4 4 4 अपॉन √5, है ना? यस क्योंकि भाई यस 16 का अंडर रूट कितना होगा? 4। और 5 का अंडर रूट कितना होगा? √5। क्लियर? यस सर। तो AC की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो यहां से क्या मैं tan थीटा लिख सकता हूं? नाउ क्या मैं tan थीटा लिख सकता हूं बेटा? यस सर। तो बताओ tan थीटा क्या होगा? tan थीटा कितना होगा? अरे भाई BC अपॉन AC होगा ना? यार आज तुम बोल नहीं रहे हो यार। भाई tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? BC अपॉन AC होगी कि नहीं? Yes, sir. तो BC कितना निकाला अभी हमने? 2/√5, राइट? Yes, sir. और AC कितना निकला? 4/√5। Yes, sir. तो कितना बच गया? 2/4, क्योंकि √5 से तो √5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बच गया? 1/2। क्लियर? Yes, sir. ओके। तो अब भाई एंगल, ये tan थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके। जी। नाउ एंगल बिटवीन, ये अगर L2 लाइन हो गई और इसको भी कुछ नाम दे देते हैं अपन। लेट सपोज कि ये वाली जो लाइन है ये L लाइन है। ओके। तो एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन L एंड L1 कितना है भाई? थीटा है? अरे Yes, है कि sir. नहीं? है ना? तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बेटा एंगल बिटवीन लाइंस का? tan थीटा इक्वल टू क्या था? अरे बोलो। m2 माइनस m1 अपॉन अपॉन 1 + m1 m2
बिल्कुल भाई, m2 माइनस m1 लिखो या फिर m1 माइनस m2 लिखो, बात एक ही है। टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर m2 मुझे पता है और m नहीं पता है। ओके, मैं बताऊंगा अभी कौन सा m1 है, कौन सा m2 है और कौन सा, और m2 की बजाय यहाँ पर m1 ही कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है, m1 m। ओके ठीक है। तो भाई देखो, ये जो L1 लाइन थी, या फिर L2 के साथ भी उतना ही एंगल बनाएगा और L1 के साथ भी उतना ही एंगल बनाएगा ये तो इसका m1 कितना होगा भाई, स्लोप कितना होगा इसका, अरे स्लोप कितना होगा L1 लाइन का, 2। बिल्कुल -2 होगा ना बेटा, -a/b। ओके भाई, 2x + y -3 है तो -a/b होता है ना स्लोप, और ये स्लोप भी सेम होगा, क्लियर है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से, और इसका स्लोप हो जाएगा m। क्लियर, स्लोप ऑफ L लाइन इज इक्वल टू m। तो अब मुझे बताओ, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1/2 आ गई थी, क्लियर है, यस सर। और m1 की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, -2 है ना, यस सर। और m की वैल्यू मुझे चाहिए, उसके बाद 1 - 2m। क्लियर है बेटा यहाँ तक, यस Yes, सर। sir. ओके। तो अब जो है ये इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, मॉड में m+2 अपॉन 2m-1, वो जो ऊपर वाला मैंने नेगेटिव था वो कॉमन लेकर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो 2m पॉजिटिव हो जाएगा और 1 नेगेटिव हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, यस सर। ओके। तो अभी वापस मोड जो है दो तरह से ओपन होगा, हाँ यस कि ना, सर। है ना। तो पॉजिटिव साइन अगर मैं लूं तो क्या आएगा, m+2 अपॉन 2m-1, इट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, यस तो सर। अब क्रॉस Yes, मल्टीप्लाई sir. कर दो, 2m+4 इक्वल टू 2m-1। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। Yes, sir. तो क्या अब मैं 2m कैंसिल कर दूं, यस सर। बट फिर तो 4 इक्वल टू -1 आ जाएगा भाई, हाँ जी, फिर तो 4 इक्वल टू -1 आ जाएगा। बोलो क्या किया जाए, चलो अभी सोचते हैं इसके ऊपर, मैं आपको बताऊंगा। और अगर माइनस साइन ले तो क्या होगा, m+2 अपॉन 2m-1, इट इज इक्वल टू -1/2। तो ये 2 आपस से मल्टीप्लाई करो तो 2m+4 इक्वल टू, ये -1 जो है 2m-1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2m और प्लस का 1 आएगा, क्लियर है, यस सर। Yes, यहाँ तक sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को, कोई किसी को कोई दिक्कत, डाउट, किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा, No, sir. sir. एनीवन, हाँ जी, नो सर। ओके। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी, ये -2m को इधर लेके आओ तो 4m हो जाएगा, और ये 4 को आप राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस का 4 होगा, तो ये माइनस का 3 बनाएगा, क्लियर है, यस सर। ओके। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आई, -3/4 आ गया, यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब वापस से इधर आते हैं, तो 2m+4 इक्वल टू 2m-1। तो अभी मैं क्या बोलता हूँ ना कि भाई हमें चाहिए तो m की वैल्यू, अगर हम उसी को कैंसिल कर देंगे तो 4 इक्वल टू -1 आ जाएगा, बट क्या, ये यहाँ पर एक बहुत स्टार पॉइंट है, ये मार्क कर लेना आप लोगों को भी, ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ जब सोल्व करो, तो आप क्या करो, इस 2m को इधर लेके आओ, तो क्या होगा, 2m-2m, यही होगा, यस सर। और ये 4 Yes, को इधर sir. लेके आओगे तो -4 होगा, -4 और -1 माइनस का 5, क्लियर, हाँ जी, क्लियर है, यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके। तो यहाँ से भाई m कॉमन आ रहा है, सभी m कॉमन आ रहा है, ओके, तो आप क्या करो, m कॉमन ले लो, और अंदर बचेगा 2 - 2, क्लियर, हाँ कि ना, यस सर। तो m क्या आ जाएगा, -5/2 - 2 मतलब 0, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी,
भाई अच्छा एक सेकंड, हम मैथमेटिक्स में इसको रियल प्रैक्टिस में नहीं करते हैं, इसको एक और दूसरे तरीके से करते हैं। कौन सा तरीका? बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। आप क्या करो, पूरे को डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड द इक्वेशन बाय m, पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दो। ओके, तो 2m अपॉन m कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? 4 अपॉन m। क्लियर? इधर क्या बचेगा? 2, और इधर क्या बचेगा? -1 अपॉन m। यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो ये 2 से 2 अभी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ये -1 अपॉन m को इधर लेके आओ, ठीक है। तो ये 5 अपॉन m इक्वल टू 0 आ जाएगा, आएगा? यस सर। भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, यस 2 सर। से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 5 अपॉन m 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि m जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अरे हाँ कि ना? यस सर। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। तो अगर Yes, m sir. इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है मतलब थीटा कितना होगा? अगर m इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो थीटा कितना होगा? अरे भाई m मतलब क्या? टेन थीटा होता है ना, m इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, इतना टाइम क्यों लगाते हो यार तुम लोग? ओके, सो नाउ केस फर्स्ट, अगर m जो है आपका वो इंफिनिटी है, अगर आपका m इंफिनिटी है तो क्या होगा? लाइन क्या होगी फिर आपकी? इक्वेशन ऑफ लाइन एंड आपका x1 y1 क्या है जहां से वो लाइन पास होती है? ये तो दिया हुआ था ना हमें। हाँ जी, क्या था बेटा, कोई बता सकता है? 2,3, राइट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी फिर आपकी? y माइनस वाई वन इट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही होगा। क्लियर है? यस सर। अब इस m को आप y माइनस थ्री के नीचे भेज दो, तो x माइनस टू इक्वल टू क्या आएगा? y माइनस थ्री अपॉन m। क्लियर है? यस सर। अरे है कि नहीं? बट सर। m जो है आपका इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये y माइनस थ्री अपॉन m 0 बन जाएगा। यस अरे सर। बनेगा कि नहीं? किसी भी नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करे तो 0 ही बनता ना ऑलमोस्ट वो, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो ये x माइनस टू इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो एक और वैसे भी m अगर इंफिनिटी आ रहा है, सॉरी m अगर इंफिनिटी आ रहा है मतलब थीटा 90 डिग्री आ रहा है, तो दो इक्वेशन मतलब जो दो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? यस सर। हाँ कि ना? ओके। सर। तो ये मतलब बेसिकली सॉरी, ये अगर m पर m इंफिनिटी आ रहा है या फिर जो थीटा जो है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो ये वाली लाइन कैसी होगी? वर्टिकल लाइन होगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन का क्या होता है? स्लोप इनफाइनाइट होता है, या फिर थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है विथ एक्स एक्सिस। ओके, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और केस टू क्या होगा? जब हम m को कितना लेंगे? माइनस का 3/4। हाँ जी, यस सर। तो m क्या है मेरा? यस माइनस का 3/4, और पॉइंट तो वही सेम है, x1 y1 सेम है, कितना? 2,3। क्लियर? तो वापस से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, कितना आएगा? y माइनस वाई वन इट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर है? यस सर। यस। ओके, तो ये 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4y माइनस 12 इट इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 6। ठीक है? यस सर। 3x माइनस 3x को इधर लेके आओ तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 4y, और ये 6 को भी इधर लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा माइनस का 18। क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। पूछा क्या गया था हमसे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि 2,3 से पास होती है। ठीक है, तो Yes. ये भी आंसर है, एंड
x माइनस 2 इक्वल टू 0, आपका ये भी आंसर है, दोनों आंसर हैं। क्लियर है? यस सर। ये दोनों आपके आंसर होंगे। कोई डाउट बेटा किसी को भी? नो सर। ओके। सर ओके, क्लियर सभी लोगों को? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट फिर देखते हैं हम आज दूसरा टॉपिक हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो इसमें पहले क्या था, हमने ट्रायंगल में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर क्या कि वर्टाइसेस आपको दिए गए थे, है ना? किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी पेंटागन के आपको वर्टाइसेस दिए गए थे और आप वहां पर एरिया फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है? क्लियर? तो इसका अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? अब ये मत सोचना कि सर हम जो है चारों वर्टाइसेस निकाल लेंगे और फिर वो उस फॉर्मूले से हम कर लेंगे, बहुत लंबा चल जाएगा। आपको पहले जो है पॉइंट फाइंड करोगे, फिर उसके बाद जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा वो। ओके, सॉरी, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगेगा, मतलब वही स्टेयर मेथड डायरेक्ट लगा दोगे अगर आपने पॉइंट फाइंड कर लिया तो। लेकिन हमारे पास एक और डायरेक्ट मेथड है। पहली इक्वेशन लेट सपोज ये L1 है, जो कि y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है। ओके, ये फर्स्ट है। और जो सेकंड इसके पैरेलल होगी, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि चारों साइड्स पैरेलल होती है, सॉरी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना? यस सर। तो क्या होगा कि ये L1 है तो ये L3 होगी, L2 जो होगा वो क्या होगा, सेम स्लोप का होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, राइट? यस सर। है ना? तो ये इसको L3 मान लेते हैं, या तो कोई बात नहीं, किसी को भी कुछ भी मान लो, L3 मान लेते हैं। क्या होगा, y इक्वल टू m1x प्लस c2। तो अब देखो इनका जो है स्लोप दोनों का सेम है, बस कांस्टेंट टर्म अलग अलग होगी। क्लियर? और इसी तरीके से ये अगर L2 में बोलूं तो L2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, y इक्वल टू m2x प्लस d2, सॉरी d1। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? यस सर। यस और L4 की इक्वेशन क्या हो रखी है? L4 की इक्वेशन ले लो आप, y इक्वल टू m2x प्लस d2। ओके, क्लियर? यस क्लियर है बेटा? सर। ओके, सर ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, c1 माइनस c2 इंटू डी वन माइनस डी टू अपॉन m1 माइनस m2। क्लियर? तो या तो आप इसी फॉर्मेट में देख लो, या फिर इन सभी को जो है, बेसिकली कहने का मतलब है कि चारों जो है, चारों जो लाइंस है, शुड बी इन वन फॉर्मेट ओनली, शुड बी इन सेम फॉर्मेट। ठीक है? ऐसा ना हो कि भाई दो लाइन तो आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में लिख दी और दो जो लाइंस की इक्वेशन थी वो आपने जनरल फॉर्मेट में लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, चारों जो लाइंस है वो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लियर? यस सर। ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर एरिया जो है, एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोड में c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। क्लियर है? यस इसका सर। डेरिवेशन पे मैं जा नहीं रहा हूं, ठीक है? ये जस्ट आप फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा सिंपल है इसका, c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। क्लियर है? ओके, यस सर। ओके, चलिए फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर दिस। ओके, तो बनाइए पैरेललोग्राम। वैसे पैरेललोग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली आप कर सकते हो बिना डायग्राम बनाए भी, बट ठीक है, डायग्राम से थोड़ा सा फील आ जाता है। ये हो गई L1, ये हो गई L3, ये हो जाएगी L2 और ये L4। ओके, तो L1 क्या है आपकी,
x माइनस 3y प्लस 18, L2 क्या है x माइनस 3y माइनस 4, x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, और L3 क्या हो जाएगी बेटा आपकी? अरे एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, बिल्कुल गड़बड़ कर दी। ये x माइनस 3y प्लस 18 और x माइनस 3y माइनस 4 ये आपस में पैरेलल हैं और ये आपस में पैरेलल हैं, राइट? तो L3 जो आएगी वो आएगी x माइनस 3y माइनस 4 आएगा, ठीक है, और L2 जो है वो आएगी 9x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, L2 हो जाएगा आपका 9x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, और L4 जो है आपका क्या जाएगा 9x माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था भाई? क्या था? C1 minus C2 C1 minus C2 into D1 minus D2 upon M1 minus M2. वेरी गुड। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला था। अब C1 क्या है बेटा? 18 18 है, ओके, और C2 कितना है? 8 ओए 8, वेरी गुड भाई। ये जो L1 है इसी में ये A1x प्लस B1y प्लस C1 होगा, और L2 जो है A2x प्लस B2y प्लस C2 होगा, या फिर अच्छा यार C2 minus का 4 थोड़ा सा इसको एक सेकंड, इसमें मैंने कोऑर्डिनेशन कैसे लिया था? C1x C2, ओके, ओके। तो भाई बेसिकली जो पैरेलल लाइंस होगा ना बेटा, ध्यान से देखना, जो पैरेलल लाइंस होगा, ठीक है, आप उन्हीं का सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे कि M1x प्लस C1 था और M1x प्लस C2 था, ठीक है, y इक्वल टू, तो इसमें C1 माइनस C2 किया आपने, जो पैरेलल लाइंस थी उनके जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस किए, फिर उसके बाद जो दूसरा पेयर था L2 और L4 का, उससे आपने D1 और D2 उठाए। क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, तो जो पैरेलल लाइन से आपको उसका जो है आपको पैरेलल लाइंस के पैरेलल लाइंस के जो कांस्टेंट टर्म है वो हटाने हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है? L1 और L3। तो 18 में से क्या माइनस होगा? माइनस का 4 माइनस का 4, वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका C1 माइनस C2, और D1 माइनस D2 क्या होगा बेटा? सर 8 माइनस माइनस 14 वेरी गुड। और M1 माइनस M2 क्या होगा फिर? M1 क्या है? 1/3 1/3, और M2 क्या है? सर 9/5 9/5, वेरी गुड। तो 1/3 माइनस 9/5 कर दीजिए आप यहाँ पर। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? कोई ऐसा जिसको यस कोई सर। डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? सुशील, बेटा यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने ना पर्सनल नेम से ज्वाइन किया करो ताकि ये ना पता चले यार। तो ललित, सरिता, स्मृति, यस सर साहिल, अंशिका, यस क्लियर है सर बेटा सभी लोगों को? अंशु, आर्यन, यस यस सर आशीष, गीतांश, यस सर। भाई सौरभ हमारे साथ नहीं है आजकल, है ना? ओके, भाई सौरभ का कोई फ्रेंड है क्या यहाँ पे? हाँ जी, कोई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? 18 प्लस 4 आएगा, तो 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 22। क्लियर है? यस सर और 18 8 प्लस 14 कितना हो जाएगा? ये भी 22 हो जाएगा। व्हाट ए कोइंसिडेंस। क्लियर है? यस सर और नीचे क्या आएगा भाई? 3 और 5 है तो एलसीएम 15 आएगा, है ना? तो ऊपर के यहाँ पे क्या आएगा भाई? 15 आएगा, तो ये 5 माइनस 3 इंटू 9 मतलब 27, और डिवाइड में आ जाएगा आपके 15। क्लियर है?
अरे हाँ या ना? Yes, sir. ओके, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 22 इंटू 22 और ये 15 में ऊपर लेके आ जाऊं, ठीक है। नीचे कितना बच जाएगा? 5 माइनस 27 कितना होता है बेटा? 22। क्लियर है? माइनस का 22 होता है, लेकिन चलिए माइनस भी लगा देते हैं। ओके, तो एक 22 से एक 22 कैंसिल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो 15 को 22 से मल्टीप्लाई करो। अब वापस से वो मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। 15 को पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 आएगा। फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा? 30। कितना बचा, मतलब कितना टोटल हो जाएगा? 300 प्लस 30 मतलब 330 हो जाएगा। यस सर। तो एरिया आ गया आपका 330। क्लियर है सभी लोगों को बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस यार मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ करी है। हम्म, बेटा अगर आपने जो है यहाँ पर हमने फॉर्मूला इसी पर्टिकुलर इसके लिए देखा है ना, इसी इसी फॉर्मेट में हमें कैलकुलेट करना है फिर। आई थिंक सो शुड बी, बिकॉज आंसर इसका कुछ 22 ही बच रहा था जहां तक मुझे याद है। शुड बी इन पॉइंट स्लो फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक सो इसको आप पॉइंट स्लोप में चेंज करिए एक बार। तो पॉइंट स्लोप में चेंज करेंगे तो क्या आएगा भाई? L1 कितना आएगा आपका? 3y इक्वल टू एक्स प्लस 18 रहेगा, है ना? यस सर। और y इक्वल टू 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो x अपॉन 3 प्लस 6 बचेगा। क्लियर है? यस सर। तो देखो अब यहाँ पर जो C1 की वैल्यू है वो चेंज हो गई, राइट? है ना? C1 की वैल्यू पहले कितनी थी? 18 था, है ना? यस सर। तो अभी 6 रह गया, तो ये थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा आई थिंक हमें। और L2 हमने किसके लिया था? 9x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 5y को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको उधर, या फिर 9x प्लस 8 को इधर रहने देते हैं, 5y को उधर लेके जाते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 9x प्लस 8 होगा बेटा। क्लियर है? यस सर। तो y इक्वल टू क्या आएगा? 9 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 8 अपॉन 5। क्लियर है? यस सर। ओके, इसी Yes, तरीके sir. से L3 भी कैलकुलेट करिए। L3 क्या था आपका? 3y इक्वल टू एक्स माइनस 4, है ना? यस सर। तो y इक्वल टू कितना होगा? एक्स अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3। किसी को कोई डाउट आया क्या? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. ओके, ठीक है। हाँ जी, तो L4 कितना आएगा? 9x सॉरी 5y इज इक्वल टू 9x माइनस 14। तो यहाँ से y कितना आएगा? 9 अपॉन 5 इंटू एक्स माइनस 14 अपॉन 5। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, तो अब जो है यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी है? थर्ड इक्वेशन में कुछ गड़बड़ी है। नहीं बेटा, थर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो माइनस 3y को हम एक तरफ लेके जाएंगे तो 3y इक्वल टू एक्स माइनस 4 बचेगा। और फिर y से हमने डिवाइड कर, सॉरी 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो y इक्वल टू एक्स अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3 बचेगा। क्लियर है? हाँ यस जी, सर। ओके। तो C1 की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। और M1 की वैल्यू 1/3। क्लियर?
फिर यहां से d1 की वैल्यू कितनी आई बेटा 8/5 और m2 की वैल्यू कितनी है 9/5। यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके Yes, sir. फिर वापस ये इधर C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4/3 सर। और m1 की वैल्यू तो 1/3 ही होगी और यहाँ पर d2 की वैल्यू कितनी रह गई माइनस का 14/5। क्लियर है? यस सर। Yes, ओके sir. ठीक है बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी थी हमने। तो अब फॉर्मूला कितना होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है मोड में C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2। क्लियर है? यस सर। ओके तो क्या हो जाएगा भाई C1 कितना है हमारा 6 C2 कितना है माइनस का 4/3 ठीक है। फिर उसके बाद D1 कितना है 8/5 और D2 कितना है बेटा माइनस का 14/5। M1 कितना है 9/5 और सॉरी M1 है हमारा 1/3 और M2 है 9/5। क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। ओके Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा 6 में से 6 में अगर 4/3 हम 8 करेंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 3 18 18 प्लस 4 22 तो 22/3 आएगा। यस सर। ओके तो ये 22/3 आ गया। फिर उसके बाद ये 8/5 और प्लस 14/5 तो ये कितना आ जाएगा 22/5 हो जाएगा बेटा। यस सर। और नीचे हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था ये तो सेम ही है तो ये कितना आया था 22/5 आया था। यस सर। तो एक 22/5 से 22/5 कैंसिल सॉरी 15 आएगा आई एम रियली सॉरी क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। ओके तो यहाँ से 22/15 है तो एक 22 से 22 कैंसिल ये 5 और 3 से 15 कैंसिल। क्लियर है बेटा? यस Yes, सर। तो sir. आंसर कितना बच गया फिर 22 सिर्फ। 22। ओके क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. ओके ठीक है तो अब ध्यान रखना कि हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c में ही लिख के सोल्व करेंगे। ठीक है यस सर। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। भाई हम एंगल बाइसेक्टर मतलब वही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर या फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ओके जो कि हमने देखे थे है ना। तो अब देखते थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास दो लाइन है L1 और L2 जिनकी हमें इक्वेशंस दी गई है ना। क्लियर है? और हमें क्या करना है कि द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन द लाइंस। तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है उनके बाइसेक्टर्स की हमको इक्वेशन लिखनी है। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके Yes, sir. तो भाई L1 ये रही L2 ये रही ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट वाला एंगल बाइसेक्टर है मेरे पास ठीक है तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है काम क्या करता है एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा राइट। यस सर। ठीक है तो ये Yes, लेट sir. सपोज ये डॉट वाला एंगल है ओके लेकिन भाई L1 तो ये यहां पर भी है और L2 यहां पर भी है इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल भी है कि नहीं है ना। यस सर। तो इसको भी लाइक हमें क्या पता कि यार कौन सा वाला एंगल हमें करना है तो बाइसेक्टर तो यहाँ पर दोनों होंगे राइट। तो यस ये सर। वाला लेट सपोज कि एंगल कुछ भी हो लेट सपोज इसको दो वापस बराबर हिस्सों में काटेगा ये जो सेकंड नंबर का जो बाइसेक्टर है ये इसको फिर वापस बराबर एंगल में बांटेगा राइट। अरे हाँ या ना। यस सर। तो लेट सपोज कि Sir. ये जो है क्रॉस वाला एंगल है ये भी क्रॉस वाला एंगल है बचपन में ऐसे ही किया होगा ना आपने एंगल वहां पर देखने के लिए कि लेट सपोज ये वाला डॉट एंगल ये वाला क्रॉस एंगल तो ये बचा हुआ एंगल कितना क्लियर है। यस सर। ओके Yes, sir. तो भाई ये L1 लाइन टोटल 180 डिग्री बना रही है ना। यस सर।
ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो ये 2 टाइम्स ऑफ डॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ डॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस कितना होगा बेटा? 180। अरे होगा कि नहीं? यस सर। भाई ये टोटल Yes, एंगल sir. कितना है? 180 डिग्री है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये पूरा जो है 4 एंगल्स में डिवाइड है। 2 टाइम्स ऑफ डॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रॉस। क्लियर है? यस सर। तो ये अगर 2 दोनों तरफ से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दूं, तो डॉट प्लस क्रॉस कितना बच जाएगा? 90। यस सर। ठीक है, तो ये डॉट प्लस क्रॉस जो है, ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला जो आपका एंगल है, ये 90 डिग्री है फिर, है ना? यस सर। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बिटवीन बाइसेक्टर्स, एंगल बिटवीन बाइसेक्टर्स कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। अरे यस भाई, सर। फर्स्ट और सेकंड जो एंगल बाइसेक्टर दिख रहे हैं ना आपको, रेड कलर से मैंने बना रखा है 1 2, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है, क्योंकि डॉट प्लस क्रॉस कितना है? 90 डिग्री। बेटा ये डॉट क्रॉस में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप? इसको मैं नाम चेंज करूं क्या? हाँ जी, सर ठीक है। ओके। सो एंगल बिटवीन बाइसेक्टर कितना है? 90 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई फर्स्ट बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सेकंड बाइसेक्टर। क्लियर है? हाँ यस जी, सर। ओके। यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। Yes. कोई ऐसा जिसको कोई डाउट? नो सर। ओके, चलिए भाई। तो अब यहां से हम स्टार्ट कैसे करें? हमें ये जो है थोड़ा सा लाइक इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि कैसे आया, ताकि आपको और क्लियर हो। भाई लेट सपोज ये वाला एक मेरे पास कोई भी एक रैंडम पॉइंट है। लेट सपोज पॉइंट पी है। ओके, क्लियर? मुझे बेसिकली क्या करना है कि एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया पी एच कोमा के। ओके, मैं लोकस से फाइंड करना चाहूंगा। ओके, तो पी एच कोमा के मैंने एक पॉइंट ले लिया। फिर मैंने क्या किया, इस एंगल बाइसेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, यहां पर भी और यहां पर भी। क्लियर? अरे क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये लेट सपोज ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट लेट सपोज ओ है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी ओपी क्यू और ओ ओपी आर, इन ट्राइंगल ओपी क्यू और ओपी आर, भाई एक तो आपका, चलिए पूरा लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ओपी क्यू ओपी इक्वल टू ओपी, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, क्लियर? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, और एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ, ये भी ठीक है बेटा? क्लियर है सभी लोगों को? 90 डिग्री है दोनों। यस सर। ओके, और क्या इक्वल है इसमें? भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा ना? यस सर। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, ये कितना होगा? ये भी इक्वल है। क्लियर है? तो ये मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ट्राइंगल, अच्छा ये ट्राइंगल ओपी क्यू और एंड ट्राइंगल ओपीआर में, ओके, इन ट्राइंगल ओपीक्यू एंड ओपीआर, इन दोनों ट्राइंगल में ये तीनों चीजें इक्वल है। तो ये क्या बराबर हो गया भाई? एंगल एंगल साइड हो गया ना, ये हुआ कि नहीं? यस सर। तो ट्राइंगल ओपीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओपीआर। ये क्लियर है सभी लोगों को? एंगल एंगल साइड, यस सर। ओके। तो यहाँ पे अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी सारी कोरोस्पोंडिंग चीजें भी इक्वल होगी, है ना? अरे होगी कि नहीं? यस सर। तो Yes, sir. मुझे क्या करना कि भाई पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर होगा बाय सीपीसीटी, होगा कि नहीं? यस सर। क्लियर है सभी लोगों को?
तो अब आपने क्या किया, एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है ना, यस सर। ठीक है। तो एच कोमा के से आप जो है PQ फाइंड करो। एच कोमा के से इस L1 लाइन की इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसके ऊपर आप ph कोमा को लाइक मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो कैसे करूंगा, फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फ्रॉम पॉइंट टू ए लाइन, कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। अगर आपकी लाइन इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अंडर अपॉन में अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मोड। बेटा देखो अगर यहाँ पर ax प्लस by प्लस c होता तो हमारा फॉर्मूला क्या होता, अगर पॉइंट हमारा x1 y1 रहता तो a1x प्लस b1y सॉरी ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर a की जगह a1 है, b की जगह b1 है, c की जगह c1 है, तो हमको उसी से रिप्लेस करना पड़ेगा। और पॉइंट क्या है हमारे पास h कोमा k, तो h कोमा k को इसमें पुट कर दो तो a1h आएगा, क्लियर है। फिर y की जगह b sir. k पुट कर दो, b1 k आएगा, फिर c1 आएगा, और नीचे डिवीजन में क्या आएगा अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर आएगा, क्लियर है बेटा। यस सर। कोई ऐसा जिसको कोई डाउट, नो सर। ओके। और इसी तरीके से पीआर के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एच कोमा के को आप मतलब पी से L2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे रहे हो जिसकी आपको मतलब लेंथ फाइंड करनी है पीआर की, तो आप एच कोमा के से आप L2 के ऊपर ड्रॉप दे रहे हो तो बस लाइन का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आएगा A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन में क्या आएगा, अरे कितना आएगा, अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ओके ओके, क्लियर है बेटा सभी लोगों को, यस सर। यस ओके। सर। अब मुझे क्या करना है, एच कोमा के को आप रिप्लेस किससे करोगे, किससे रिप्लेस करोगे, लोकस में किससे रिप्लेस करते थे एच कोमा के को, x और y। बिल्कुल एक्स और वाई से। तो यहाँ पर देखो एच की जगह एक्स दिख रहा है, बी और के की जगह वाई दिख रहा है आपको, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहाँ पर, यस सर। ठीक है। अब अगर मैं मोड हटाऊंगा तो फिर प्लस माइनस भी लगाऊंगा, क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर दोनों तरफ प्लस माइनस आएगा, नहीं, एक ही तरफ लगाओगे, क्लियर, ओके। यहां पर मैं जगह नहीं बची, नहीं तो लिख देता मैं, चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं, अगर मोड y इक्वल टू मोड x है तो y इक्वल टू प्लस माइनस x लिख दीजिए आप यहां पर, ओके, क्लियर, क्लियर है सर बेटा, ऐसे क्यों लिखते हैं? ऐसा क्यों लिखते हैं, ओके। देखो आप कुछ भी लेके देखो, x इक्वल टू 2 लेके देखो, ठीक है, x इक्वल टू 2 लेके देखो तो y इक्वल टू क्या आ गया, मतलब मोड y इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, क्लियर। यस सर। तो y इक्वल टू भी क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा यहां से, ठीक है। यस सर। अब अगर आपने x इक्वल टू माइनस 2 भी ले लिया, x इक्वल टू माइनस 2 भी ले लिया तो मोड x कितना रहेगा भाई, मोड y कितना हो जाएगा, प्लस 2 ही होगा, क्योंकि माइनस 2 का मोड भी प्लस 2 ही होता है, यस क्लियर है। सर। तो यहां से वापस y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 2 ही आई ना, यस क्लियर सर। है, क्लियर है बेटा। तो यस अब यहाँ सर। पर आप x के ऊपर मोड लगाओ कि ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। यस सर। हाँ इन दोनों का ग्राफ जरूर अलग अलग बनेगा बट यहाँ पर वैल्यू सेम आएगी, क्लियर है, यस सर। ओके। अरे यार ये मिटाना नहीं था सही, ये क्लियर है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को। ये फॉर्मूला क्या होता है एंगल बाइसेक्टर्स का, सिंपल फॉर्मूला होता है यस सर। a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। एक बार आप प्लस लोगे तो पहला मतलब कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर निकलेगा, और एक बार माइनस लोगे तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर निकल जाएगा, क्लियर है। ऐसा नहीं कि प्लस लोगे तो ये फर्स्ट वाला निकलेगा और माइनस लोगे तो सेकंड वाला निकलेगा, नहीं, कोई भी हो सकता है, क्लियर, यस सर। ओके।
यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, आगे बढ़े फिर। अब देखना ये Yes, वाला sir. क्वेश्चन बहुत सही है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या कहीं भी इसमें एंगल बाइसेक्टर्स का मेंशन है क्या? क्वेश्चन पढ़ो आप सब लोग। मैं डायग्राम और बना देता हूं, पर क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लिया सभी लोगों ने? Yes, sir. कुछ समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? सर L3 की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, L3 की इक्वेशन फाइंड करनी है, इसको मैं अभी के लिए L नाम दे देता हूं। ओके, हमें L इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको L1 की इक्वेशन दी हुई है ना? L1 लेट सपोज Sir. 7x, ये क्या है 7x, अरे यार सॉरी यहां नहीं लिखता हूं मैं। L1 क्या दे रखा है आपको? 7x माइनस वाई प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। L2 क्या दे रखा है? x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको L1 और L2 दोनों की इक्वेशन दी हुई है। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद ये एक जो है, ये दोनों साइड्स कैसी हैं? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट? है ना? Yes, sir. तो भाई L1 और L2 से दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। पहले तो नाम दे देते हैं भाई, ये लेट सपोज पॉइंट ए है। ओके, ये जो है ये एक वर्टेक्स है जो कि उसका नाम ले दिया मैंने ए। ठीक है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। क्लियर? ओके, Yes, sir. और ए बी इक्वल टू ए सी है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा फिर तो, है ना? Yes, sir. ओके, और ये कोई एंगल होगा। ओके, तो अभी क्या है ना कि मैं एक यहां पर इस बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि ए से पास होती है। ओके, अभी जस्ट समझे ना, मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, क्लियर? इसको अपन L3 नाम दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया मेरा L3 और इसको हम नाम दे देंगे L। ओके, ये हो गई हमारी लाइन L। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है यहां पर। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो भाई अब अगर ये पैरेलल लाइन है, L इज पैरेलल टू L3, L इज पैरेलल टू L3। ठीक, तो क्या होगा भाई? ये एंगल ए बी सी जो है थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। भाई Yes, sir. L1 जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है L और L3 के बीच में। L और L3 दोनों पैरेलल है। L1 हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची है, तो ये यहां पर भी थीटा एंगल बनाएगी और यहां पर भी थीटा एंगल बनाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, राइट? अरे Yes, sir. हाँ या ना? और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखो Z बन रहा है, आपको यहां पर दिख रहा है Z। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है ना? Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? बेटा कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है? अरे भाई है क्या कोई ऐसा? कोई नहीं है? ओके, तो ये क्लियर है बेटा, ये भी थीटा एंगल है और ये भी थीटा एंगल है। क्लियर? Yes, sir. तो ये टोटल एंगल कितना है? 2 थीटा है ना?
जो Yes, sir. है ना, क्लियर है। तो भाई अगर ये एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 2 थीटा, इनका भी 2 थीटा और ये भी 2 थीटा है। और ये एल लाइन कैसी बन गई फिर, ये इसने एक तरह से क्या किया कि 2 थीटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, थीटा और थीटा में, हाँ कि ना। Yes, sir. तो ऐसी कौन सी लाइन करती है 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड एंगल को? Angle bisector. एंगल बाइसेक्टर। सो एल इज ए एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि इंटरनल तो ये अंदर का रहा, वो तो बाहर का है ना। क्लियर है? Yes, sir. तो ये हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द थर्ड लाइन इज पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट, रुक जाओ मैं लिख देता हूं यहां पर। In an isosceles triangle, the the third side is parallel to external angle bisector of opposite vertex of third side। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके। तो एल जो है वो आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया एक्सटर्नल वाला, ठीक है। तो अब मैं एल की इक्वेशन आराम से फाइंड कर सकता हूं ना भाई। क्लियर है ये सभी लोगों को? क्लियर? Yes, sir. ओके। तो इक्वेशन नाउ, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन एल का मतलब ये एल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे भाई हम? क्या होता है फॉर्मूला? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, यही होता है। क्लियर है भाई? ये L1 Yes, और sir. ये L1 और L2 का ही तो एंगल बाइसेक्टर है ना। क्लियर है भाई? ये भी, अरे ये ऊपर लाइन L2 है तो नीचे भी तो लाइन वही लाइन आ रही है ना L2। क्लियर है? तो ये L1 और L2 का बाइसेक्टर है ना। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो फॉर्मूला क्या आएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पे Yes, sir. 7x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना होगा? 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 49 प्लस 1 हो जाएगा 50। क्लियर है? Yes, sir. फिर आएगा प्लस माइनस, और सेकंड लाइन क्या है मेरी? x प्लस वाई माइनस 3, और डिवीजन में क्या आएगा? अंडर रूट 2 आ जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो ये रूट 2 से रूट 50 कट जाएगा ना यहाँ पे। Yes, sir. तो रूट 50 कितना होता है? 5 टाइम्स ऑफ रूट 2 होता है भाई। 50 Yes, क्या sir. होता है? 2 इंटू 25। 25 को बाहर निकालो तो 5 बन के बाहर निकलेगा, और अंदर बच जाएगा रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं रूट 50 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ रूट 2। ठीक है? तो भाई वो 5 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 में। ठीक है? Yes, sir. तो ये 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस कितना बचा? 5 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं x प्लस वाई माइनस 3 में। ठीक है? तो 5x प्लस 5y माइनस 15 बनेगा। क्लियर? Yes, sir. नाउ अगर मैं प्लस साइन लू, अगर मैं प्लस साइन लू तो क्या आएगा? 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 5x प्लस 5y माइनस 15, यही आएगा। ठीक है? Yes, sir.
तो सभी को एक तरफ लेके आ जाओ, तो क्या बचेगा 7x माइनस 5x, 2x बचेगा माइनस y, और ये 5y को भी इधर लेके आओगे तो माइनस का 6y बना देगा। क्लियर है? और 3 प्लस 15 मतलब 18 होगा। तो यहाँ पर 2 सभी में कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, यही आएगा बेटा। यस सर। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ एल, इक्वेशन ऑफ एल। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके, तो इक्वेशन ऑफ L3 क्या होगा? क्योंकि भाई L3 जो है L के पैरेलल है, L3 जो है वो L के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ L3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L होगा। यस सर। हाँ कि ना? तो स्लोप Yes, ऑफ sir. L3 कितना हो जाएगा बताओ जरा। 1/3. भाई इसका स्लोप कितना है? 1/3. m ऑफ L इज इक्वल टू कितना है? 1/3। वेरी गुड, तो यहां पर इसको लिख देते हैं 1/3। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? अरे भाई आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? सभी को समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. भाई किसी को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो प्लीज बोल देना। तो स्लोप ऑफ L3 आ गया 1,3, और ये जो है कौन से 1,-10 से पास होती है ना? Yes, sir. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? y माइनस y1 इट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर? तो 3 को आप मल्टीप्लाई करो, 3y प्लस 30 इट इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहां से सबको एक तरफ लेके आओ, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y, और ये 30 भी इधर आएगा तो माइनस का 30 और माइनस का 1 हो जाएगा -31। क्लियर? Yes, sir. तो एक तो ये आ गया मेरे पास। ओके ओके, नाउ माइनस, हमने एक बार प्लस ले लिया था, अभी माइनस लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? 7x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 5x माइनस का 5y प्लस 15। अरे होगा कि नहीं? भाई देखो यहाँ पर हमने पहले प्लस लिया था, अभी माइनस लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा? -5x माइनस 5y प्लस 15। ओके, तो सबको एक तरफ लेके आओ, तो 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, फिर माइनस वाई प्लस 5y 4y बनाएगा, और ये Yes, प्लस sir. का 3 और माइनस का 15 माइनस का 12 बना देगा। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? हाँ जी क्लियर है? Yes, sir. तो 4 इसमें कॉमन आ रहा है, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, यही आएगा। Yes, sir. ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ, वापस से किसका निकला हमने? एल का इक्वेशन निकाला है। क्लियर है? और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -3. -3। ओके ठीक है भाई। तो अब मुझे वापस से जो है इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन का इक्वेशन लिखना है मुझे, है ना? इक्वेशन ऑफ L3, ठीक है, और स्लोप ऑफ L3 इक्वल टू स्लोप ऑफ L होगा, जो कि कितना होगा? माइनस का 3। देखो अब ये दोनों, हमने क्या बोला था कि भाई दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, होंगे कि नहीं? बोला था ना ये? Yes, sir. तो देखो एक का स्लोप -3 आया है और एक का स्लोप 1/3 आया है। m1 इंटू m2 करके देख लो, -1 आ रहा है, आ रहा है? Yes, sir. क्लियर है? ओके यार, हमने यहाँ पे थोड़ा सा जगह, चलिए ठीक है देख लेते हैं। तो वैसे अगर आपके पास एक स्लोप आ जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि दूसरा स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, बट अगर हमने यहाँ पर करके देख लिया तो हमारी जस्ट कैलकुलेशन चेक हो गई कि हमने सही किया है।
ओके, तो इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ L3। सर y plus 3x plus 7 is equals to 0. अरे बेटा y माइनस ये 1 कोमा माइनस 10 से पास होता है ना ये वापस, तो y माइनस माइनस 10 आएगा। अरे सॉरी, Final. अच्छा फाइनल, ओके सॉरी बेटा। क्या सर आप भी स्टेप बाय स्टेप पूछते हो, हम तो डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या जाएगा? y प्लस 10 इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 3। तो ये माइनस 3x को आप सबको एक तरफ लेके आ जाओ, 3x प्लस वाई प्लस का 7 बचेगा। यही आया था बेटा आपका, आपने क्या बोला था? सर यही आया था. ओके गुड गुड, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? Yes sir. इक्वेशन ऑफ L3 और ये भी हमारा इक्वेशन ऑफ L3। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये दो आंसर कैसे आ रहे हैं L3 के? हाँ जी, दो आंसर कैसे आ रहे हैं L3 के भाई? एक तो दो एंगल बाइसेक्टर इसने फाइंड किए ना, तो एक तो ये होगा। अब मुझे क्या पता कि भाई एल यहीं पे होगा। भाई ये 1 कोमा माइनस 10 और ये सब तो मैंने रेंडम ले लिया था ना। अगर ये 1 कोमा माइनस 10 यहाँ पर है और जो थर्ड लाइन है वो इससे पास होती है, तो वो थर्ड लाइन ऐसी भी तो हो सकती है आपकी। ऐसी हो सकती है। अरे हो सकती है कि नहीं? Yes sir. तो अब आपका जो बी पॉइंट है वो क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी पॉइंट। क्लियर? Yes sir. ठीक है। अरे हाँ या ना? Yes sir. तो आपके पास बेसिकली दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे, तो ऐसी दो लाइंस हो सकती है जो कि 1 कोमा माइनस 10 से पास होती हो। और अब देखो ये अभी भी AC इक्वल टू BC, सॉरी AC इक्वल टू AB होगा। ओके, ये चेंज नहीं होगा, ये अभी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा अगर ये वाला ट्राइंगल भी बनता है तो। ओके क्लियर? Yes sir. ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो बेसिक क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कैलकुलेशन वाइज नहीं। हम कैसे सोचते हैं, अगर आपको वो पैरेललोग्राम की सॉरी रोम्बस की अगर प्रॉपर्टी याद है तो आपको एकदम झटके से क्लिक होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टू साइड्स ऑफ ए रोम्बस ABCD आर पैरेलल टू दिस लाइन। तो पहले तो ये बना लेते हैं भाई, ठीक है। तो एक रोम्बस है जिसकी जो दो साइड्स है वो इन दो साइड्स के पैरेलल है। पहली वाली लेट सपोज ये L1 है। L1 क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक। और L2 क्या है? y इक्वल टू 7x प्लस 3। क्लियर है बेटा? अब ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कट करेगी, इसलिए मैंने इन दोनों को इंटरसेक्टिंग लाइन बना दिया। अब ये मत सोचना कि सर आपने इंटरसेक्टिंग क्यों बना दी। क्लियर है? अरे है कि नहीं? Yes sir. ओके, ओके। तो अब हमें एक रोम्बस बनाना है। रोम्बस कैसा रहता है बेटा, याद है किसी को रोम्बस कैसा रहता है? हाँ जी, रोम्बस क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टी याद है उसकी? साइड्स कैसी रहती है, एंगल क्या रहता है, कुछ याद है बेटा? अरे भाई बताओ, सरिता, सुशील, मोहित, स्मृति, अंशिका, कोई तो बताओ यार, आपका रोम्बस कैसा रहता है? सर साइड्स इक्वल होती हैं। साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। और क्या होता है? एंगल, दो साइड्स के बीच में एंगल डेफिनेट होता है या कुछ भी हो सकता है? सर कुछ भी हो सकता है। ओके, और कौन कौन सी साइड पैरेलल होती है? हाँ जी, कौन कौन सी साइड पैरेलल होती है? अरे सर जो रोम्बस, सारी। हाँ जी बेटा बोलो। सर सारी। अरे सारी पैरेलल हो जाएगी तो बेटा ये तो ऐसा हो जाएगा कि सारी पैरेलल हो गई।
क्या रोम्बस और बनेगा? सर 2 पैरेलल होती है। 2 पैरेलल होती है, बिल्कुल होती है। तो भाई रोम्बस जो है एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का। स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ओके, क्लियर? यस सर। बेटा ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए यार। तो ये हमारा रोम्बस बन के रेडी है। थोड़ा सा आई थिंक, हाँ जी अभी ठीक है। ओके, तो ये जो है आपका रोम्बस रह गया। ठीक है, तो एक तो आपका, या फिर ये L1 को थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होगा फालतू में। L1 है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये रोम्बस हो गया आपका ABCD, जिसमें कि चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अभी एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तो इसके जो लाइक ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो AB इज पैरेलल टू L2 एंड AD इज पैरेलल टू L1। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अरे है कि नहीं? Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद आगे पढ़ो। इफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1,2। अब ये इसके जो डायगोनल है वो 1,2 पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो डायगोनल बना दो और वो इंटरसेक्ट करा दो उनको 1,2 पर। ये हो गया 1,2। क्लियर? Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? एंड द वर्टेक्स ए इज ऑन द वाई एक्सिस। ये जो ए है ये वर्टेक्स, ये जो है ये वाई एक्सिस पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 0,k होगा। Yes, अरे sir. होगा कि नहीं? क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है। ओके, तो फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो हमें ए का ही कोऑर्डिनेट बताना है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो अब देखते हैं। अब यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर डायगोनल की इक्वेशन नहीं दे रखी है, लेकिन हम डायगोनल बाइसेक्ट कर सकते हैं तो उससे डायरेक्ट हो जाता हमारा सी का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आ जाता। ओके ओके ओके, बिल्कुल। यहाँ पर वो वाला भाई देखो ये वाला ध्यान रखना जरूर, लेकिन कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, क्लियर? मतलब ये 1,2 जो था ये AC का भी मिड पॉइंट होता और BD का भी मिड पॉइंट होता। ओके Yes, sir. ओके भाई, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ना कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सिंपल, क्लियर? ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है ना? तो यहाँ पर लेकिन हमें कुछ और पैतरा अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें डायगोनल की इक्वेशन याद नहीं है। बस हमें ये पता है कि डायगोनल जो है डायगोनल जो है वो इसके एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, हाँ जी, तो अब यहाँ पर गौर से देखिए। तो अब देखो यहाँ पर फिर से हम एंगल बाइसेक्टर का जो है वो लगा सकते हैं, राइट? इसमें जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है Yes, बेटा? sir. ओके, तो इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करिए। आई थिंक ये यहाँ पर कट नहीं कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ही कट करवाना है एक्चुअली। इसको यहीं पर ही कट करते हैं। ओके, इसको एक्सटेंड कर दीजिए और ये येलो लाइंस को भी एक्सटेंड कर दीजिए। ओके, ठीक है।
तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो इन लाइंस के पैरेलल होंगे बेटा। एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो अभी मैंने क्या बोला कि जो इसके डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर का काम करेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये लिख लो आप लोग अपने नोट्स में कि इन ए रोम्बस डायगोनल्स आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आल्सो। ओके, ये बात लिख लीजिए। और वो एक और वो वाली बात भी लिख लीजिए कि भाई रोम्बस की जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए आप अपने नोट्सबुक में। ओके, लिख लिया सभी लोगों ने? Yes, sir. ओके, चलिए जी, तो देखते हैं फिर। तो भाई अगर अब इन दोनों लाइंस का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ना वो वो इनके पैरेलल होगा। किनके पैरेलल होगा? जो ये डायगोनल्स होंगे उनके पैरेलल होगा। क्लियर? क्लियर है? Repeat करना. जो इसके डायगोनल्स होंगे वो ये जो लाइंस है इन भाई ये जो लाइंस है वो साइड्स के पैरेलल है। क्लियर है? भाई क्या हुआ कि L1 जो है वो पैरेलल है AD के एंड L2 जो है वो पैरेलल है AB के। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सॉरी एंगल बाइसेक्टर होगा AD का, सॉरी इस अरे यार, हाँ जी, ये L1 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों ले रहा हूं बार बार, ये AD L1 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर है ये यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जो आपकी जो L1 लाइन है उसका एंगल बाइसेक्टर होगा, L1 का एंगल बाइसेक्टर वो किसके पैरेलल होगा फिर? एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 is parallel to what? हाँ जी, अरे L1 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सॉरी एंगल बाइसेक्टर L1 and L2, एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 L2, जो L1 L2 जो है उसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो किसके पैरेलल होगा? AC एंड BD के। क्लियर? अरे भाई जो Yes, L1 और L2 के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो इन डायगोनल के भी होना चाहिए ना, क्योंकि डायगोनल जो है इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। क्लियर? भाई देखो, आपके पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इसका अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, आपके पास ये दो लाइंस हैं, अगर आप इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो ये ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है ना? अरे हाँ या yes, ना? sir. ओके, फिर इन्हीं दो लाइंस के पैरेलल मैंने दो लाइंस और ड्रॉ कर दी। लेट सपोज ये वाली लाइंस है गई और ये वाली लाइंस हो गई। ठीक? क्लियर है? इन दोनों लाइंस के मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिया है। अरे सॉरी, ग्रीन कलर कहाँ गया? ये रहा। ठीक है बेटा, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो तो एक तो यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। तो इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पैरेलल है ना, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल है। क्लियर है? Yes, sir. तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक? ओके, भाई सिंपली वो चीज हो गई कि भाई ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब अगर मैं एक इसके परपेंडिकुलर खींच रहा हूं तो वो लाइन जो है इसके भी परपेंडिकुलर आएगी ना।
क्लियर? क्लियर Yes, है? sir. या फिर आप ऐसे समझो कि भाई ये मैंने 2 लाइन खींची, ठीक है, और इनके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन खींची, ओके। तो अगर मैं दूसरी लाइन जो कि इस ग्रीन कलर की लाइन के पैरेलल खींचूंगा तो वो येलो कलर की लाइन के साथ परपेंडिकुलर बनाएगी ना? Yes, क्लियर sir. है? तो बस ये यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है मैंने, ओके। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 L2 इज पैरेलल टू AC एंड BD। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? हाँ जी, क्लियर Yes, है? sir. ओके। तो अभी मैं क्या करता हूं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ L1 और L2 फाइंड कर लेता हूं। क्लियर? तो क्या आएगा भाई, ये L1 और L2 मुझे दिया हुआ है तो इसके बाय कर लूंगा मैं फाइनली, है ना? तो पहले तो L1 लिखते हैं यहाँ पे। L1 क्या है आपकी? x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट? एंड L2 क्या होगी? 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है? Yes, sir. अब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर, मतलब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखते हैं अपन। तो क्या आएगा? x माइनस वाई प्लस 2, तो ये एज इट इज आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2। क्लियर? फिर आएगा प्लस माइनस, और इधर आ जाएगा 7x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन में क्या जाएगा, अंडर रूट 50। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अभी वापस से अंडर रूट 2 अंडर रूट 50 को 5 टाइम्स कैंसिल करेगा, है ना? क्लियर? Yes, sir. ओके। तो ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई कर दो अब आप। तो क्या आएगा? 5x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 3। क्लियर? क्लियर है सभी लोगों को? Yes, अरे हाँ sir. है ना? तो एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। तो अगर मैं प्लस लेता हूं तो क्या आएगा? प्लस लूंगा तो ये 5x है और ये 7x है, तो सबको एक तरफ लेके आओ तो 7x माइनस 5x हो जाएगा 2x। ठीक? ये माइनस 5 को भी उधर लेके आओ तो प्लस का 5y होगा, प्लस का 5y और माइनस का y, तो 4y बचेगा। क्लियर? अरे हाँ या ना? Yes, sir. और अगर यहाँ पर प्लस का 10 है तो उधर जाके माइनस का 10 होगा, ठीक है, और इधर ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 10 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका स्लोप कितना आ गया? स्लोप आ गया माइनस का 1/2। क्लियर? Yes, sir. ओके। 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 अब यहाँ पर नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्या होगा? ये नेगेटिव अगर लिया है तो इसको पूरे को इधर लेके चले जाओ, तो 5x प्लस 7x हो जाएगा 12x। क्लियर? अरे हाँ या ना? जल्दी जवाब दो भाई। Yes, sir. फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का 5y है और इधर ये माइनस माइनस प्लस, वैसे नेगेटिव साइन लिया है ना हमने, तो नेगेटिव अगर उधर लेके जाएंगे तो वो बाहर का नेगेटिव हट जाएगा, तो सिंपली माइनस का 5y और माइनस का 5y, माइनस का y कितना हो जाएगा? माइनस का 6y। फिर ये प्लस का 10 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 13। क्लियर? तो यहां से m कितना आया? वो जाहिर सी बात है 2 आना ही था। क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अब ये जो स्लोप है ये किसके बराबर होगा? भाई किसी के भी बराबर ले लो आप। क्लियर है ना? ये लेट सपोज AC के कोई भी एक डायगोनल ले लो यहाँ पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको AC ले या फिर इसको BD ले। ठीक? किसी को भी AC ले लो और किसी को भी BD ले लो। ओके? Yes, sir. ओके। तो लेट सपोज कि ये AC का स्लोप हो गया, ठीक है, क्योंकि भाई AC जो है वो इस वाले के पैरेलल होगा, है ना? सॉरी, AC जो है ये इस वाले के पैरेलल होगा। क्लियर? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ Yes, जी। sir. ओके। और ये स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? BD के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अरे हाँ या ना? Yes, sir.
ओके, तो AC का स्लोप आ गया मेरे पास और BD का भी स्लोप आ चुका है और मेरे को एक पॉइंट याद है जिससे कि AC पास होता है, तो इक्वेशन ऑफ AC लिख दूंगा मैं। Yes, क्लियर है? sir. इक्वेशन ऑफ AC लिख दूंगा ना? Yes, sir. ओके, या फिर इसकी बजाय जो है इसको डायगोनल 1 बोल देते हैं और इसको डायगोनल 2 बोल देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर M1 और M2 हो जाएगा ये। क्लियर? ये हो जाएगा M1 का स्लोप और ये हो जाएगा M2 का स्लोप। ओके, क्लियर? अरे ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे मॉडिफाई करके लिख देते हैं M ऑफ D1 और M ऑफ D2, मतलब डायगोनल 1 और डायगोनल 2। ओके, तो इक्वेशन ऑफ D1 डायगोनल 1 क्या होगा भाई? ये किससे पास होता है? एक तो 1,2 से पास होता है, राइट? और इसका स्लोप कितना आया? माइनस का 1/2 आ गया। क्लियर है? Yes, sir. भाई इक्वेशन लिख देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। क्लियर है? तो ये 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 4 इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1। सभी को एक तरफ लेके आओ तो x प्लस 2y और माइनस का 5 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. ओके, इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ D2 लिख दीजिए, डायगोनल 2। तो ये 1,2 से पास होता है और m की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, सो क्या हो जाएगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो -2 से -2 कैंसिल, y इक्वल टू 2x आ गया। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो भाई यहाँ पर क्या कहीं पर भी दे रखा है क्या कि ए को कहां पर है? भाई देखो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टू साइड्स ऑफ रोम्बस एबीसीडी आर पैरेलल टू दिस। क्या उसने कहीं बोला कि ए बी और ए डी पैरेलल है? कहीं बोला? नहीं बोला ना? No, sir. इसने बोला कि कोई भी दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स हैं वो इनके पैरेलल हैं। तो हमने यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए लेट सपोज कि L1 जो है वो AD के पैरेलल है और L2 AB के पैरेलल है। यहां पर हमने माना था ये। क्लियर? तो अब मुझे नहीं पता कि डायगोनल 1 के ऊपर A लाई करेगा कि डायगोनल 2 के ऊपर लाई करेगा, राइट? क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. ओके, लेकिन मुझे इतना पता है, कितना पता है कि ए का जो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है क्योंकि ए जो है वो वाई एक्सिस पर लाई करता है। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इफ ए लाइज ऑन D1, अगर ए जो है डायगोनल 1 पर लाई करता है। क्लियर? अगर ए डायगोनल 1 पर लाई करता है तो मैं क्या करता हूं? देन पुट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 क्यों किया? क्योंकि ये जो है y एक्सिस पर भी लाई करता है। क्लियर है? अरे है कि नहीं? Yes, sir. तो 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। ठीक है? क्लियर? क्लियर Yes, है sir. बेटा? ओके, बट अगर अब यहां पर ए जो है वो अगर ए जो है D2 पर लाई कर गया, ए लाइज ऑन D2 एंड y एक्सिस, तो क्या होगा? पुट x इक्वल टू 0 तो y भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो यहां से a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0,0 और यहां से a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0,5/2। क्लियर है सभी लोगों को? हाँ Yes, जी, sir. क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई भी डाउट?
पूछ सकता है वो, अगर Yes, किसी sir. को कोई भी डाउट है तो। क्या मैं डबल एक्सप्लेन करूं क्या, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो? हाँ जी बेटा, डबल बार एक्सप्लेन करूं क्या? अरे समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक बार और एक्सप्लेन करूं क्या? एक बार और एक्सप्लेन देख लेते हैं, चलिए। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोगों को चुप चुप बैठे हो आप लोग। जब भी आप चुप लगते हो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तभी आप चुप बैठे हो। भाई इसने क्या बोला कि टू साइड्स ऑफ रोम्बस एबीसीडी आर पैरेलल टू दिस लाइंस, ठीक है। तो आप रोम्बस की कोई भी दो साइड लीजिए जो कि पैरेलल नहीं है आपस में, वो इन दो लाइंस के पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने माना कि लेट सपोज कि भाई एडी जो है वो L1 के पैरेलल है और AB जो है वो L2 के पैरेलल है। अब यहाँ पर BC भी हो सकती थी और CD भी हो सकती थी इसके पैरेलल, ठीक है, ठीक है। अरे है कि नहीं भाई? Yes, क्लियर sir. है? ओके। फिर मैंने बोला कि भाई L1 और L2 का जगह अगर आप जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो वो किसके पैरेलल आएगा? AC और BD के, क्योंकि L1 और AD आपस में पैरेलल है और L2 और AB आपस में पैरेलल है, तो इनके एंगल बाइसेक्टर भी आपस में पैरेलल होने चाहिए। और इन आपने वो लाइन लिख ली थी ना कि जो रोम्बस होता है उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरनल बाइसेक्टर भी होते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। लिख लिया था ना? Yes, sir. ओके। तो यहां पर जो डायगोनल 1 होगा वो यहां पर भी AC और BD की बजाय मैं D1 और D2 लिख देता हूं, ठीक है। तो ये D1 और D2 के पैरेलल हैं, ओके। तो मैंने L1 और L2 के जो है एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड कर लिए फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, यहाँ पर एक बार प्लस लूंगा और एक बार माइनस लूंगा। तो अब यहाँ से जो इक्वेशन आई उसका मुझे चाहिए सिर्फ स्लोप, ठीक है। तो भाई जो भी एंगल बाइसेक्टर आया, लेट सपोज कि वो D1 के पैरेलल है, वो D1 के पैरेलल है। जो L1 का जो कोई भी जो बाइसेक्टर आएंगे दो, उसमें से कोई एक D1 के पैरेलल है जिसका स्लोप -1/2 है, और जिसका स्लोप 2 है वो पैरेलल है D2 के। क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई इक्वेशन ऑफ D1 और D2 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ D1 में स्लोप होगा इसका -1/2, और ये पॉइंट तो 1,2 से पास हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स जो है 1/2 पर पास हो रहे, 1/2 पर क्रॉस हो रहे हैं, तो 1/2 दोनों डायगोनल्स के ऊपर है, ठीक। तो यहां से मैंने इक्वेशन निकाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया कि अगर A जो है वो D1 के ऊपर लाई कर गया तो क्या होगा कि भाई उसमें वो y एक्सिस पर भी लाई करता है, तो मैंने x = 0 पुट कर दिया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से मैंने इक्वेशन ऑफ D2 फाइंड किया, पॉइंट मुझे याद है, स्लोप मुझे याद है, तो मैंने इक्वेशन फाइंड कर ली। फिर उसके बाद क्या किया कि अगर A जो है वो D2 के ऊपर लाई कर गया और y एक्सिस के ऊपर लाई कर गया, तो मैं यहाँ पर x = 0 पुट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास A के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो अब A के कोऑर्डिनेट्स या तो 0,5/2 हो सकता है या फिर 0,0 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो ये दोनों मेरे आंसर होंगे। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनीवन?